एक्चुअली ऐसा कुछ ही चाहिए था कि 15 दिन में मेरा ऑडिट कवर हो जाए सर, ये सबसे बेस्ट थिंग है, क्योंकि 15 दिन मेरे पास अभी डेज ज़्यादा नहीं है, मेरा अटेम्प्ट है मई में। तो 15 दिन में आपको एक तो कवरेज भी सर पूरा था, मतलब अगर अपन ने देखा हो उससे मॉड्यूल से भी मिलाया तो भी सर कवरेज पूरा है उसमें हर एक चीज़ में। और सर जो कंसेप्ट आपने समझा है उससे मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी अभी क्लास हुई है, रिसेंटली बहुत काम आएंगे मुझे एमसीक्यूज़ वगैरह में भी, क्योंकि कंसेप्ट एक कुछ भी है आपसे सुना है तो वो दिमाग में तो रहेगा सर। और साथ में उसके क्वेश्चंस सर, सबसे मेन चीज़ ये लगी मुझे कि अगर हाथों हाथ अगर अपन कंसेप्ट पढ़ रहे हैं और हाथों हाथ अपन घर जाके क्वेश्चंस कर लेते हैं ना सर, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ चलो अपना ये तो हो गया, ये क्वेश्चंस भी बन रहे हैं अपन इससे अपने इससे, और सर ने जो पढ़ाया वो क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सर ने कुछ और पढ़ाया क्वेश्चन वो आ ही नहीं रहे, सर जो आपने पढ़ाया है वो क्वेश्चन आ रहे हैं। और सबसे बेस्ट थिंग तो सर वही है कि 15 दिन में सब कवर होना, क्योंकि अगर अपन सेल्फ भी करते हैं तो भी सर 20 एक दिन तो ऑडिट के खुद सेल्फ या किसी से भी पढ़ा के करने में लग ही जाते सर। तो उससे बेटर है ना सर कि आप कंसेप्ट भी एक बार पूरे हो गए, फटाफट क्वेश्चंस भी हो गए सर पूरे, तो अब इससे बेस्ट थिंग और क्या है सर। ड्यू टू दैट वाली रीज़न मैं ऑडिट स्टार्ट भी नहीं किया था। तो मुझे एक दिन पहले बस मैसेज आया शाम को कि सर फास्ट ट्रैक बैच ले रहे हैं। तो उसी दिन मैंने सर को बोला था कि सर मैं तो आ रहा हूँ नेक्स्ट डे, कि मुझे तो ऑडिट करना ही है, क्योंकि आई वाज लाइक कि अगर खुद से स्टार्ट करूँगा तो उसमें मेरा 25 डेज 30 डेज जाएगा और मुझे कुछ पता भी नहीं है कैसे करना है। 14 डेज है, 4 घंटे क्लास है बस, तो जाना ही है बस। तो हम लोग चले गए थे क्लास में, मैं आ गया था। एंड बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा कि जिस अकॉर्डिंग हमने पूरी अप्रोच डेवलप की है पढ़ते पढ़ते, एंड जो मटेरियल्स हमने प्रोवाइड किया, लेकिन एक एमसीक्यू का भी कोई कंटेंट है तो वो सारा कवर्ड है ड्रोन चार्ट्स में। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ मिस हुआ हो कहीं पे भी। फिर जो डाउट क्लियरिंग हुई है सर, बस एक फीडबैक रह गया हमारा कि सर ने उतनी मेहनत करने का बोला था, वो उतनी नहीं कि घर पे क्वेश्चन सर घर पे करने तो ज़्यादा नहीं हो पाए। बाकी जो जिस तरह से सर ने पढ़ाया है वो बहुत ही अच्छा तरीके से पढ़ाया है। सो आई वुड लाइक टू थैंक सर कि उनके कारण मेरा ऑडिट हो पाया पूरा सर इतने सफिशिएंट टाइम में, इतने प्रिसाइज टाइम में कि मुझे ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा। मैंने सर से आईपीसीसी में भी ऑडिट पढ़ के रखा हुआ है, और इस बार मेरा अटैम्प्ट मई 19 था, लेकिन अब मैं वापस से रिपीट करके मई 20 हो गया है। तो मैंने पिछली बार जो किया था सेल्फ ही किया था, तो अब की बार मुझे लगा कि नहीं सेल्फ से काम नहीं बन पा रहा है, तो मैंने सोचा कि अब क्यों ना बैच ले ली जाए। तो मैं इधर आई थी तो मैंने देखा कि ऑडिट की सर की स्टार्ट होने वाली, इनफैक्ट शुरू हो चुकी थी। मैं 5 से 6 दिन लेट ज्वाइन किया मैंने, लेकिन फिर भी मैं आ गई। मैंने क्या नहीं, मुझे तो करनी ही है ऑडिट, और अब की बार मुझे ऑडिट पास करना ही है, कैसे भी करके अपना ग्रुप निकालना ही है। तो इसीलिए फिर मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, और सर का पढ़ाने का अप्रोच अच्छा है। मतलब मैं जब भी क्वेश्चन देख के आंसर देखा ना, तो मुझे समझ में आया कि अगर कोई 2 कॉन्सेप्ट है तो उन 2 कॉन्सेप्ट के बीच में डिफरेंस है, बहुत स्लाइट है, लेकिन मैंने पढ़ते से ही मुझे एकदम से क्लिक हुआ कि हाँ ये सर ने कहा था कि इसके अंदर ये ऑडिटर लाएगा और इसके अंदर ये मैनेजमेंट लाएगा। मुझे एकदम से कनेक्ट हो गया कि हाँ ऐसा होगा। अच्छा ही रहा कि मैंने ये बैच ज्वाइन कर ली। थैंक यू सर। एक्चुअली मैं क्रैश बैच के लिए देख रही थी कि कोई क्रैश बैच मिल जाए ऑडिट की, तो मैं आई थी, मुझे व्हाट्सएप के थ्रू पता चला था कि सर बैच ले रहे हैं, तो मैंने देखा, तो फिर मैं नेक्स्ट डे आ गई थी। देन उसके बाद मेरे 2-4 पर्पस थे ज्वाइन करने के, कि एक तो मुझे जैसे मॉड्यूल से मैंने देखा था तो बहुत ही ज़्यादा है ऑडिट, और बहुत अनऑर्गेनाइज्ड वे में दे रखा है। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं, आपसे पहले भी कर रखी थी मैंने बैच, तो इस हिसाब से मुझे ऑर्गेनाइज दिखे नोट्स सारे, इनफैक्ट कलरफुल है तो थोड़ा इंटरेस्ट बनता है। और उसके अलावा तो बाकी आपने पढ़ाया तो बहुत अच्छा, मतलब पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन हुआ। और दूसरी चीज़ एक ये लगी थी ड्रोन चार्ट्स में, मुझे जैसे आपने पॉइंटर्स दिए हैं, तो होता क्या जब मैं पढ़ती हूँ तो जैसे मैं कनेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि वो पॉइंटर्स हैं ओनली। तो हालांकि ये लास्ट डे रिवीजन के लिए मुझे बहुत यूज़फुल लग रहे हैं कि लास्ट डे में तो पॉइंट्स ही आप कर सकते हो रिवाइज, तो उस हिसाब से मुझे ड्रोन चार्ट्स बहुत अच्छे लगे। बाकी तो बढ़िया था, क्वेश्चंस तो हैं ही सही करने के लिए। हाँ मैंने किए हैं सारे नहीं किए बट किए हैं। हाँ बट ये है कि ये चीज़ है कि जैसे मैं बाद में कर लेती हूँ वो चीज़ कवर अप, तो वो क्वेश्चंस मुझे हेल्पफुल रहेंगे, इधर उधर से सर्च नहीं करना पड़ेगा लास्ट टाइम पे, तो वो मेरा टाइम सेव होगा उससे। थैंक यू। ऑडिट मेरा वीक है, ऑडिट की वजह से मैं रुक रहा हूँ, सो आप सर कुछ हेल्प कीजिए। तो सर ने एक ही बात बोली थी कि मैं पढ़ाऊँगा, एक बैच लूँगा, फास्टर बैच होगी, तो जितना समय मैं पढ़ाऊँगा उतना ही समय तुम्हें घर जाके मेरे इसी सब्जेक्ट को देना है।
लाइक अगर मैं 4 आवर्स की बैच ले रहा हूँ तो 4 आवर्स तुम्हें इस सब्जेक्ट को लेना है, और एक अप्रोच बताऊँगा जो कई बार मिसिंग होती है ऑडिट सब पढ़ने में, बिकॉज जब अपन नॉर्मल रीडिंग करते हैं तो आई गेस सबको समझ तो आ ही जाता है, लेकिन उसकी जो इंटीग्रिटीज़ होती है, फॉर एग्जांपल एक 143.1 एंड 143.3, ये कभी भी मैंने उस लॉजिक से सोचा ही नहीं कि वो स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स एंड एक्सेप्शनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स कभी भी ये वो लॉजिक से, तो यही जो इतनी सी बात है वही पास फेल का डिफरेंस रहता है एग्ज़ाम में मेरे हिसाब से, एंड वो सर पूरी तरीके से कवर करवा देते हैं। तो अभी मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। एंड क्वेश्चंस का जैसे मोक्ष ने बताया, दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड मेजरली उसमें यही था कि जैसे अब हम लोग स्कैनर रेफर करते हैं सर पिछले अटेम्प्ट में, पर उसमें क्या आंसर दिख जाता है, इस आपके मटेरियल में सर ऐसा रहता है कि यार इसका आंसर क्या होगा, तो ऑटोमेटिकली डाउट जनरेट हो जाता है, क्वेश्चन मार्क दिमाग में आ जाता है, फिर उसका आंसर लिखो, फिर पीछे चेक करो, फिर समझ में आता है कि भाई एग्जामिनर क्या चाहता है ये पीछे है, और अपन क्या चाहते हैं, अपन को क्या वो समझ नहीं आता, कवरेज क्या है वो क्वेश्चंस के सजेस्टेड आंसर देख के समझ में आता है, क्योंकि जब अपन स्कैनर करते हैं तब तो अच्छा ये तो सही है, यही हमने भी सोचा होगा सही बात है, लेकिन वो बैठती नहीं चीज़ें। सो आई वुड लाइक टू थैंक सर कि सर एक अप्रोच भी बिल्डअप हो गई और अभी काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहा है।